हम अपने चैनल मैथ सिटी विस्तार में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों की फरमाइश पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, मैथमेटिक्स के लेक्चरर के लिए या आगे जो भी जॉब्स आ रही हैं, तो जिन्होंने मैथ के लिए अप्लाई करना है उनके लिए मैथ की सबसे बेहतरीन बुक गोल्डन क्वेश्चन और मैथमेटिक्स जो मिसबा खालिद ने लिखी है, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मैथमेटिक्स के लिहाज से जो भी आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, ये सिर्फ़ एक ही बुक आपके लिए काफ़ी है। पहले इससे आप तैयारी करें, बाद में एक दूसरी बुक है, बाद में उससे भी वो MCQ टाइप है, इसमें टोटल तैयारी करेंगे। और दूसरी बुक हमारे पास है कारवां की लेक्चरर बुक है मैथमेटिक्स की, तो उससे हम MCQ की तैयारी करेंगे। तो इसमें बता देते हैं कॉन्टैक्ट कौन कौन से आपके हैं। और ये है भी सिर्फ 400 रुपये की बुक है, आप मिलती है ये इल्म और अरफान पब्लिशर इसे पब्लिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जी इसमें कौन कौन से जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं जो इसमें डिटेल से आपको बताए गए हैं। तो इसमें बात की गई है जी सबसे पहले अलजबरा, टोपोलॉजी, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स स्पेसेस, फंक्शनल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस और वेक्टर एनालिसिस। और जो न्यू मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट जो है ये दिया गया है, और साथ आपके यहाँ टेंसर। तो मैथमेटिक्स के लिए जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए तैयारी करने के लिए हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के आल पे लिख दें, क्लिक करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती है। तो आज हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है अलजबरा, जिसमें ग्रुप्स, रिंग और वेक्टर स्पेस के बारे में बात की गई है, और डिटेल से कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि जो इसने इसमें इंक्लूड नहीं की। सारी चीज़ें जो मैथमेटिक्स की मेन है वो इसमें आई हुई हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजबरा। तो फर्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन। लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन एन ऑपरेशन स्टेरिक, स्टार लिखते हैं इसे, पढ़ते हैं स्टेरिक ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट G इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन इफ A belong to B belong to G. This implies A steric B belong to G for all A B belong to G. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि आपके पास कोई दो मेंबर जो G से बिलोंग करते हैं, G आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, यानी खाली सेट नहीं है, इसमें कुछ मेंबर हैं। तो स्टेरिक आपका क्या है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। अब बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, इन सब के लिए आपको दो मेंबर्स की ज़रूरत होती है। आपके पास दो एलिमेंट हों तो फिर आप अप्लाई करते हैं। ऐड करना है तो दो नंबर को करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो दो नंबर की करेंगे। तो वो सारे के सारे ऑपरेशन जिनके लिए दो नंबर्स की हमें ज़रूरत होती है वो सारे बाइनरी ऑपरेशन बनते हैं। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे आपके बाइनरी ऑपरेशन हैं। तो उसने डेफिनेशन इस तरह की है कि लेट के आपका जो स्टेरिक है वो अगर एडिशन है तो उसमें बाइनरी ऑपरेशन किस तरह डिफाइन करेंगे कि A बिलोंग टू G, B बिलोंग टू G, दो मेंबर हैं जो G से, G आपका सेट है, उससे बिलोंग करते हैं। तो लेट के आपके पास जो ऑपरेशन है वो है एडिशन, तो A प्लस B वो भी G से बिलोंग करना चाहिए। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर इसी में आना चाहिए। तो वो जो आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा वो इसमें डिफाइन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन ए बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू बी ओवर ए सेट, यानी किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन का होना, इससे क्या मतलब है, तो वही बात जो ऊपर हमने की है। लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए मैपिंग X क्रॉस X, दिस implies Y is said to be a binary operation डिफाइंस अवर सेट X सच दैट, वही बात कि दो मेंबर हैं और आपका कोई भी ऑपरेशन जो है इस पर ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि X1 और वो जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, वो हम अप्लाई करेंगे X2 बिलोंग टू Y, यानी एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है तो वो जो आंसर है वो भी उसी सेट से आना चाहिए। तो फिर वो जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो सेट के लिहाज से डिफाइन होगा। फॉर ऑल X1 X2 बिलोंग टू X, यानी जितने भी मेंबर हैं वो सारे के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तीसरा, डिफाइन कम्यूटेटिविटी
कम्यूटेटिविटी ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर ए सेट, गिव एग्जांपल एंड इट्स काउंटर एग्जांपल। काउंटर का होता है एग्जांपल जो इससे रिलेट करती है, यही चीज़ उसमें पाई जाए, और काउंटर है जिनके लिए ये अप्लाई नहीं होता। लेट ए बाइनरी ऑपरेशन, तो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मल्टीप्लिकेशन, बी डिफाइंड ओवर ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो आपको मल्टीप्लिकेशन अलर्ट करे, ए सेट टू बी कम्यूटेटिव ओवर एक्स इफ़ x1 x2 इज इक्वल टू x2 x1, यानी दो मेंबर थे x1 और x2, आपके पास कोई दो मेंबर थे, उनको पहले आपने मल्टीप्लाई किया, x1 पहले लिखा और मल्टीप्लाई किया x2। अगर आप अपने मेंबर की जगह चेंज करते हैं, जो पहले था वो बाद में लिख दिया x1, और जो बाद में लिखा हुआ था x2, यानी जगह तब्दील करने से आंसर तब्दील नहीं होता है। इसका सिंपल जो मीनिंग है कि दो मेंबर थे, इनकी अगर जगह तब्दील करने से आंसर तब्दील नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं इनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। एग्जांपल क्या हैं? ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ओवर द सेट्स ऑफ रियल, कम्प्लेक्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास लेट करेंगे दो नंबर हैं, एक क्या है 1 और दूसरा क्या है 4, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1। जगह चेंज की हमने, 1 को पहले लिखा, फिर 1 को हमने बाद में लिखा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो दोनों का आंसर 5 ही आता है। जगह तब्दील करने से आंसर तब्दील नहीं होता। तो ये जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर, रैशनल और नेचुरल नंबर, सभी में ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आगे जी, द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन ओवर दी, अगर लेट करें कि आपके पास मैट्रिसेस हैं, द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन ओवर दी सेट एम आपका कोई मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एम, यानी जितने उसमें कॉलम हैं, जिसमें उतने रो हैं उतनी ही उसमें कॉलम है, एम क्रॉस एम। तो पहला जो एम लिखा है वो रोज़ के लिए है और दूसरा आपके कॉलम के लिए, जितने उसमें कॉलम हैं उतने ही रोज़ हैं। ऑफ ऑल एम क्रॉस एम स्क्वायर मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कब होल्ड करेगा? जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। काउंटर एग्जांपल क्या है, यानी ये जो कम्यूटेटिव लॉ है कौन सा आपके पास है जिसमें ये होल्ड नहीं करते? कंपोजिशन ऑफ नॉन आइडेंटिटी मैपिंग और परमुटेशन ओवर ए फाइनाइट सेट सिग्मा इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखें जी, कंपोजिशन ऑफ नॉन आइडेंटिटी मैपिंग, मैपिंग के फंक्शन के लिए यूज़ होती है। इसको ट्यूपल्स में लिखा जाता है। तो लेट करेंगे ये आपको भी ट्यूपल बनता है, और पहले ट्यूपल में नंबर है, लेट करेंगे 1 और दूसरा क्या है 2 और दूसरा क्या है 2 1। अब ये जो दो ट्यूपल हैं इनमें फर्स्ट की जब बात करते हैं 1 की, तो ये हमारा डोमेन का मेंबर है, दूसरा को डोमेन का मेंबर है। इसी तरह जो 2 है वो डोमेन का मेंबर है और 1 को डोमेन का मेंबर है। इसका मतलब है जब इनकी हम जो स्पेस है चेंज करते हैं, जगह तब्दील करते हैं, तो आंसर सेम नहीं आएगा। जब कंपोजिशन की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो कंपोजिशन ऑफ नॉन आइडेंटिटी मैपिंग और परमुटेशन ओवर ए फाइनाइट सेट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये काउंटर एग्जांपल है। द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब हमने एडिशन की बात की है प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर ए बी इज इक्वल टू बी है, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो आंसर सेम नहीं आएंगे। डिफाइन एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ओवर ए सेट एंड गिव इट्स एग्जांपल एंड काउंटर एग्जांपल, यानी जिनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है वो भी हमने एग्जांपल देनी है, और काउंटर का मतलब है वो एग्जांपल जिसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो आंसर क्या है जी? बाइनरी ऑपरेशन asterisk over the set x is said to be associative if x1, और वो भी जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो अप्लाई करेंगे, बाद में तीसरा नंबर। अब देखें पहले दो जो नंबर थे उनके ऊपर ब्रैकेट हैं, इज इक्वल टू x1 asterisk x2 asterisk x3, और अब जो ब्रैकेट है वो आखिरी दो पे है।
तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि जब हम अपनी ब्रैकेट की जगह तब्दील करते हैं तो आंसर तब्दील नहीं होता। अब एग्जांपल इसकी क्या है, द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव अवर एन, जी, क्यू, आर एंड सी। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद, जी इंटीजर्स, सही अदाद, क्यू रैशनल नंबर्स, ताक नातिक अदाद कहते हैं, और रियल नंबर हकीकी अदाद, और सी आपके होते हैं योटा वाले नंबर, कम्प्लेक्स नंबर्स। इन सब में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब आगे देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो था पहला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो सिस्टम की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो ये क्या है, काउंटर एग्जांपल क्या है, द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव अवर एन, जी, क्यू, आर एंड सी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है इनके लिहाज से सारे आपके जो सेट थे उनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की तो एसोसिएटिव लॉ इन सारे सेट्स में होल्ड नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियो आपको मिलती रहें तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है कि हर वीडियो आपको मिलेगी बगैर बुक के, आप अपने घर में बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।